तो हेलो गाइस, AAST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आखिर बीए में बिना पढ़े पास कैसे हो। लगभग न्यू मान लीजिए 90% बच्चे तो इसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, आखिर बिना पढ़े पास कैसे हो। और पेपर के एक दिन पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमें पेपर में कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब भी हम पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाए और लगभग 60 प्लस यानी 60 प्लस से ऊपर नंबर लेकर आए उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो। तो सबसे पहले अगर आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 15 मिनट की इस वीडियो को तो पूरी अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा या तो उन्हें नोट डाउन कर लेना या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा समस्याओं के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि आपको कौन कौन सी समस्या है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको इसका निवारण बताऊंगा। सबसे पहले है समस्या जिसमें है एक तो आपका कल एग्ज़ाम है, बिल्कुल कल ही, ठीक है, या फिर आपने साल भर से किताब भी नहीं उठाई और आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, साल भर से किताब नहीं उठाते हैं और एग्ज़ाम पे जो टाइम होता है एग्ज़ाम का, उस वक्त ये वे सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ या फिर ऐसी सोच या फिर ऐसे विचार हमें मिल जाए जिससे हम पेपर में अच्छी तरीके से पास हो जाएं। और उसके अलावा अगला लिखें कैसे, और उत्तर तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मैं सीधी बात नो बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखना, साल भर से किताब भी नहीं उठाई आपने या फिर आपको उत्तर भी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से करना है, तो सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा जनरल निवारण, यानी कि किस तरीके से आपको इनका निवारण करना है। तो देखना यहाँ पर अब मैं बात करूँगा सामान्य निवारण की। आखिर आपको सबसे पहले पेपर में क्या ध्यान रखना है, जो कि अभी तो आपके हाथ में है, लेकिन जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसके हाथ में होगा। तो देखना, लिखावट यानी कि राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करना जितनी ज़्यादा अच्छी राइटिंग में आप लिख सके। शुरू के लगभग 5 पेज तो आपको अच्छी राइटिंग में लिखने ही होंगे, क्योंकि आपको भी याद है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है राइटिंग का, कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। आप एकदम नहीं तो घसीटा छाप लिख दे, ऐसे 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 बिल्कुल भी नहीं लिखना डायरेक्ट। आपको पहले राइटिंग का ध्यान रखना है। शुरू के 5 पेज बता रहा हूँ, बाकी के पेजेस में तो राइटिंग अपना आप बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो शुरू के 5 पेज में तो आपको राइटिंग एकदम शानदार लिखनी है। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर हेडिंग। अब हेडिंग की बात करें तो हेडिंग आपको कैसे जमाने हैं तो मैं आपको थर्ड पार्ट में बता दूंगा अभी इसके बाद। तो देखना, हेडिंग और पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। पेजेस पर भी हम चर्चा करेंगे, आखिर आपको कितने पेज भरने हैं और किस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। अब प्रश्न की बात करें तो प्रश्न छोड़े क्या नहीं छोड़े, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई बीए का जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर सेमेस्टर के हिसाब से, उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे? 3 आवर्स। और 3 घंटों में आपको लगभग 30 पेज भरने होते हैं कम से कम। तो अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे तो आपके मुश्किल से ही 30 पेज भर पाएंगे। तो प्रश्न तो भाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे आपको आए या फिर नहीं आए। तो इन पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर लिया, एक तो लिखावट, हेडिंग्स, पेजेस और प्रश्न कितने छोड़े। तो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, चाहे आपको उसका आंसर आए या फिर नहीं आए। अब मैं बात करूंगा सबसे मेन टॉपिक, और कई स्टूडेंट्स तो इसी ही पार्ट का इंतजार कर रहे होंगे। मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या करें, ठीक है। अब आपका पेपर है कल, तो करना क्या है आपको, तो देखना, सामान्य निवारण में तो आपने देख लिया होगा कि आपको मेन बातें देख लेनी है। फिर क्या करें, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर निर्देशों को पढ़ना। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, या तो आपने पेपर से पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बारे में, तो सबसे पहले जाते ही आप निर्देशों को पढ़िए। आखिर आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, कितने बड़े क्वेश्चंस आए हैं, उनकी शब्द सीमा कितनी है, और उसके अलावा कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं और उनकी शब्द सीमा कितनी है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक दिन पहले
पेपर पैटर्न देख लेना, आखिर आपका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से जो आपका पेपर है वह आएगा। तो आपको ये बात तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के ही बेसिस पर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसके अलावा उनके आंसर्स बनाएंगे, क्योंकि हमें आंसर्स तो बिल्कुल भी याद नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप 1-2 दिन पहले आंसर्स को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, या फिर केवल उन्हें एनालाइज कर लेंगे कि इनमें किस तरीके से बनाते हैं, तो आपको क्या पता कि अच्छी तरीके से आप उनके आंसर्स भी लिख सकें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक दिन पहले या तो पेपर पैटर्न देख लेना है, और अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो निर्देशों को सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले निर्देश पढ़ लिए, उसके बाद आपको देखना है शब्द सही बनाएं। अब शब्द सही कैसे बनाएं? जो भी राइटिंग आप लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा, लिखावट आपको एकदम सही लिखनी पड़ेगी। लेकिन लिखावट का भी एक रूल है कि आपको एक लाइन में लगभग 6 वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि 6 से ज़्यादा शब्द आप नहीं लिख सकते। रूल तो नहीं है, लेकिन अगर आप 6 से ज़्यादा शब्द लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके अलावा पेज भी कम भरेंगे, एक ये भी पॉइंट है। तो एक लाइन में लगभग 6 शब्द लिखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम बनाकर। और उसके अलावा आपको ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे कि अगर 500 शब्दों का आंसर पूछ लिया तो आप 600 शब्द लिख रहे हैं। तो शब्द सीमा की भी मैं बात करूँगा, लेकिन आपको एक तो शब्द सही बनाने हैं, और उसके अलावा एक लाइन में केवल 6 ही शब्द लिखने हैं। अब शब्द कैसे लिखेंगे ये हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको याद तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखना, पेन की बात करें तो केवल एक ही पेन का यूज़ करें, यानी कि नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक पेन ले जाएंगे, फिर उसके अलावा रेड पेन ले जाएंगे, और कई अलग अलग तरीके के पेन आते हैं, जेल पेन ले जाएंगे। तो भाई जेल पेन बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, आपको केवल और केवल ब्लू पेन ले जाना है, आपका बॉल पेन। और एक ही पेन का यूज़ करना जिससे आपका हाथ जम रहा हो, जिससे आपकी राइटिंग की स्पीड तेज होती है। वैसे मैंने आखिर बीए में किस तरीके से आप स्पीड बढ़ाएं, इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा आखिर बीए में स्पीड से कैसे लिखे, और स्पीड नहीं बनती है तो आपको शुरुआत कैसे करनी है पेपर की। और फोर्थ टॉपिक है हमारा ओवर राइटिंग। इसका तो भाई खास करके ध्यान रखना, अगर आप गलत भी लिख देते हैं पेपर में कोई भी बात जो आपको नहीं आती है, परंतु ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। नहीं तो कई क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके अलावा पूरा काट देंगे उसके बाद। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एकदम सोच समझकर अच्छी तरीके से उस टॉपिक के बारे में लिखना है, क्योंकि आपने 10th भी पास कर रखी है, 12th भी पास कर रखी है। 10th और 12th के बेसिस पर ही आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सबसे मेन टॉपिक, जो कि है हेडिंग और पॉइंट्स। आखिर हेडिंग और पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग्स तो मैं आपको अभी लिखाऊंगा इसको समझाने के बाद। और पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स आप बनाएं तो इस प्रकार के चिन्ह का यूज कर सकते हैं। एक तो है हमारा ये वाला, एक है हमारा ये वाला, एक है हमारा ये वाला, और एक है हमारा ये वाला, और एक है हमारा ये वाला। यानी कि अगर आप पॉइंट बनाते हैं तो आप इस प्रकार के चिन्ह का यूज कर सकते हैं, इस प्रकार के साइंस का यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। भले ही आप अच्छी तरीके से याद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जमा कर लिख देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग में, तो आपके मार्क्स एकदम अच्छे आएंगे। अब मैं बात करता हूँ हेडिंग की। हेडिंग का ध्यान रखना भाई, 500 शब्दों का अगर आपसे आंसर पूछ लिया जाता है, कितने शब्दों का, 500 शब्दों का, तो आपको 7 टॉपिक लिखने हैं। ठीक है, अब 7 टॉपिक कौन कौन से लिखने हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको 7 पॉइंट बनाकर लिखने हैं, और साथ में आपको एक साइन का यूज़ कर लेना है। जिस भी आंसर में अगर आप आंसर लिखे तो पूरे में ही उसी साइन का यूज़ करना है। जैसे कि आपने शुरू में इसका यूज़ कर लिया, तो पूरे आंसर में आपको इस साइन का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप 250 शब्दों का आंसर लिखते हैं तो 250 शब्दों में आपको लगभग 5 पॉइंट बनाना है। अगर 500 का लिखेंगे तो 7 पॉइंट, और उसके अलावा 250 का लिखेंगे तो 5 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि हमें कितने कितने पॉइंट किस किस प्रकार से बढ़ाने हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अगर 20 से 30 शब्दों का आंसर आपसे पूछ ले तो उसमें आपको पॉइंट नहीं बनाना है। ठीक है, उसमें आपको केवल डायरेक्ट उसका आंसर डाल के लिख देना है। तो ये तो आपको अब कब पता चलेगा कि हमें 250 शब्दों के आंसर लिखने हैं, या फिर 500 शब्दों के, या फिर 20 से 30 शब्दों के। ये तो अगर आपको पेपर पैटर्न याद होगा, या फिर अगर आप निर्देश पढ़ लेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आपको पता चल जाएगा आखिर हम इन आंसर्स के, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर्स कितने शब्दों में दें।
अब मैं बता देता हूँ आपको 500 शब्दों के आंसर में कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं, और 250 शब्दों में भी आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल कितने लिखने हैं यहाँ पर 5। तो देखना यहाँ पर अब मैं बात करूँगा हेडिंग्स और पॉइंट्स की, आपको कौन कौन से पॉइंट्स और उसके अलावा हेडिंग्स ध्यान में रखने हैं। और जो हेडिंग्स और पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये होने वाले हैं हमारे 500 शब्दों के आंसर के लिए, और 250 शब्दों का भी मैं आपको इसी में से ही बता दूंगा। तो देखना, सबसे पहले अर्थ, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको उसका अर्थ लिखना होगा 10th और 12th के बेसिस पर जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से। और अगर आप एक दो बार अगर आपने उसे अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ लिया हो तो कोई बात नहीं, जब तो और भी बढ़िया है। तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर उसका अर्थ, और अर्थ लिखने के लिए आपको इस तरीके से अर्थ लिख देना है, और इस तरीके से आपको ये साइन बना देना है, और जो टॉपिक आपने डाला है उसके नीचे 2 अंडरलाइन आपको इस तरीके से कर देनी है, जिससे कि जो टॉपिक है वह हाईलाइट हो जाए और अच्छी तरीके से नज़र में आए। तो देखना, सबसे पहले आपको अर्थ लिख देना है, और अर्थ लिखेंगे हम कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो अगर आपको आता है तब भी लिखना पड़ेगा, नहीं आता है तब भी लिखना पड़ेगा उसके बारे में जो कि आपके क्वेश्चन दे रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि जो 500 शब्दों के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इस तरीके से। प्रदूषण, जैसे कि क्वेश्चन बन गया हमारा प्रदूषण के ऊपर लेख लिखिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं कि लेख लिखना है आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। तो प्रदूषण पर लेख लिखिए, तो आपको प्रदूषण का अर्थ आना चाहिए। आपने 10th में क्या पढ़ा था, 12th में क्या पढ़ा था, उसके हिसाब से। फिर आपको लिखना है यहाँ पर परिचय या फिर प्रस्तावना, और अंडरलाइन इस तरीके से कर देनी है और इस प्रकार का साइन बना देना है। ये 500 शब्दों के आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको आता है तब भी लिखना होगा, और नहीं आता है तब भी लिखना होगा। अब परिचय प्रस्तावना की बात करें तो 100 शब्द तो आपको इसके अंदर लिखने ही होंगे। किसके अंतर्गत, परिचय या प्रस्तावना के अंतर्गत। अब बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा आपको लिख देनी है। अगर क्वेश्चन मानो प्रदूषण बनी भी जाता है आपके, तो आपको लिखना है प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो आपको सब किस में लिख देना है, परिभाषा के अंतर्गत। तो अर्थ, परिचय, प्रस्तावना और परिभाषा, ये 3 टॉपिक तो आपके आएंगे ही सही, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। और इसमें आपको लगभग 50 शब्द लिख देने हैं, 50, 100 और 50 इसी तरीके से। और मैंने 4th नंबर का और 5th नंबर का टॉपिक इसलिए छोड़ रखा है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का पूछा है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कारण के और उसके अलावा निवारण के, ठीक है, या तो कारण के या फिर निवारण के। तो आपको देख लेना है कि कारण पूछे हैं तो कारण लिख दे, प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, या फिर निवारण पूछे तो निवारण आपको लिख देना है। और अगर ये भी अगर आपसे नहीं पूछे कि कारण क्या है, निवारण क्या है, तो आपको देख लेना है क्वेश्चन के ऊपर कि ये टॉपिक तो आपका क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप इसके आंसर को बनाएं और इसके टॉपिक को बनाएं और आंसर को अपने अकॉर्डिंगली लिखें। तो 100 शब्द तो आपको इसके अंतर्गत लिखने होंगे, और 100 शब्द ही आपको इसके अंतर्गत लिखने होंगे, चाहे आपको आए या फिर नहीं आए। और ये शब्द भी आपको कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज, इसी तरीके से, ठीक है। अब बात करें टॉपिक के संबंध में। अब टॉपिक के संबंध में देखना, तो जिस भी टॉपिक पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, उस टॉपिक के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आपको सोचना है जो कि मैंने इनमें नहीं बताया है। तो आप उस टॉपिक को सोचकर उसके बारे में लगभग 50 शब्द अपने हिसाब से लिख दे जो कि आपको याद है। और एक बात का ध्यान रखना, शब्दों को रिपीट बिल्कुल भी मत करना। अगर आप रिपीट करेंगे तो यूँ मान लीजिए, अगर एक बार रिपीट कर दिया आपने शब्दों को, तो बार बार जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी नज़र में वो शब्द बार बार आएंगे, तो क्या पता आपका पूरा आंसर ही गलत कर दे। तो आपको शब्दों को रिपीट नहीं करना है। अब बात करेंगे निष्कर्ष की, तो जितने भी बड़े आंसर्स होते हैं 500 शब्दों के, उनमें निष्कर्ष तो अवश्य ही आता है। तो निष्कर्ष तो आपको लगभग 50 शब्दों में लिख देना है। तो लगभग यूँ मान लीजिए, ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाले और ये वाले। आपको केवल 4th और 5th नंबर के जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखना है। इनके हेडिंग अच्छी तरीके से लिख देना है और अंडरलाइन अच्छी तरीके से कर देनी है। अब देखना, और सही बता रहा हूँ मैं, तो जो 500 शब्दों के और 250 शब्दों के क्वेश्चंस आपके पूछता है एग्जामिनर, जो भी पेपर बनाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको पहले से आते हैं, ठीक है। तो आपको 250 शब्दों में कुछ भी नहीं करना है, केवल 5 पॉइंट लिख देना है। कौन कौन से, या तो इनमें से लिख देना, या फिर उस वक्त जो पॉइंट्स इनमें से आपको याद आ रहे होंगे उन पॉइंट्स को लिख देना।
तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कितने पेज भरने हैं और किस क्वेश्चन में आपको कितने पेज भरने होंगे। तो अब मैं बात करता हूं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। पेजेस की बात करें तो देखना सबसे मोस्ट पॉइंट यहीं पर ही आता है, क्योंकि आपने पॉइंट्स भी अच्छी तरीके से बना लिए हैं, आपने राइटिंग भी अच्छी तरीके से कर ली, भले ही आपको कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन कॉपी को पूरी भरने का प्रयास करें। क्या करें, जितना ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में कोशिश करें कि आपकी जो कॉपी है वह पूरी की पूरी भर जाए। वैसे नहीं भरेगी, क्योंकि 30 से 40 पेज यह आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कितने पेजेस के हैं। तो लगभग एक कॉपी में 30 से 40 पेज आपके होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉपी भरने के लिए स्पीड नहीं पता कि आखिर कॉपी में कैसे लगे कि हमारी स्पीड बढ़ जाए अच्छी तरीके से, तो मैंने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना रखी है। तो जल्द से जल्द जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को पूरी देख लेना। तो 30 से 40 पेज होते हैं, तो 30 से 40 पेज होते हैं तो मिनिमम आपको 28 पेज तो भरने ही होंगे। और 28 पेज कैसे भरेंगे आपके, जो भी अगर आप 500 शब्दों के आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको 5 पेज भरने हैं, और 250 शब्दों के आंसर लिखते हैं तो 3 पेज आपको उसमें अच्छी तरीके से भरने ही होंगे। और ये भर जाएंगे कैसे, पॉइंट के हिसाब से। 50 शब्द मैंने बता दिया आपको किस पॉइंट में लिखने हैं, और 100 शब्द मैंने आपको बता दिया है किस पॉइंट में लिखने हैं। और इस तरीके से जो हमारा पेजेस वाला काम है ये भी हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आपका एग्ज़ाम है जो कि अच्छी तरीके से दे। और मैंने लगभग आपको जितने भी मोस्ट पॉइंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सारे के सारे बता दिए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।